हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बलराम ठाकुर और स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे फ्रॉम एप्टीट्यूड टू ऑनबोर्डिंग, लाइक हम कैसे विप्रो ज्वाइन करें फ्रॉम एप्टीट्यूड से लेके ऑनबोर्डिंग तक। व्हाट इज द टोटल प्रोसीजर टू फॉलो। सो गाइज, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट फर्स्ट आपको क्या करनी होगी, आपको अपनी क्राइटेरिया मैच करनी है। बिकॉज विप्रो इज आस्किंग लाइक आपको 10th और 12th पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे यदि आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद क्या होता है, जो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपके एप्टीट्यूड लिंक आएंगे मे बी आफ्टर 1 मंथ और मे बी आफ्टर 15 days। ये टोटली डिपेंड करता है विप्रो कंपनी पे, जो वो उसे कब रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कब चाहिए, मतलब न्यू फ्रेशर। तो जब आप अप्लाई कर लेते हो, क्वालिफाई एप्टीट्यूड दे देते हो, तो उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो एप्टीट्यूड में भी, पहले तो नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स और बेसिक इंग्लिश और रीजनिंग सब पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट होगा जस्ट आफ्टर यदि आप क्वालिफाई करते हो एप्टीट्यूड के लिए, उसके बाद ही आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, और आपको मैक्सिमम 180 वर्ड्स में उसका आंसर देना है। जब आप वो आंसर दे देते हो और वो भी क्वालिफाई कर जाता है, तो वो फिर से वही सेम प्रोसीजर होता है। मे बी आफ्टर 15 days और 1 मंथ आपको टेक्निकल इंटरव्यू का मेल आएगा, जो शेड्यूल होगा कुछ देर बाद। और जब आप टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर जाते हो तो फिर HR राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। आप CV में जो भी उन्हें बताओगे, जो आपको इंटरव्यूअर होगा, रिक्रूटर होगा, आप जो भी बताएंगे उन्हीं में से पूछता है। जैसे मेरा हुआ था तो मैंने जो जो बोला बस उसी में से बेसिक क्वेश्चन पूछा, कुछ कोई हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। तो मेन जो होता है बस एप्टीट्यूड निकालना होता है। एप्टीट्यूड और रिटन टेस्ट निकल जाए तो 98% चांस हो जाता है जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब HR राउंड भी टेक्निकल का होने के बाद HR होता है। HR में बस आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बारे में, सिंपल इंट्रोडक्शन। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये पूछे जाते हैं जो आप मूव करने के लिए रेडी हो या नहीं, क्योंकि विप्रो में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मतलब कहीं भी जाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि विप्रो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। आप अगर जैसा आप अपना लोकेशन चूज़ते हो गुड़गांव, तो लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपको गुड़गांव मिलेगा। ज़्यादातर जैसे चेन्नई मिल सकता है, बेंगलोर मिल सकता है, पुणे मिल सकता है। ये सारे डिपेंड करता है विप्रो कंपनी पे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए वो सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है जो आप रियोली कट होने के लिए तैयार हो या नहीं। आप बस उन सबको आंसर देना है। और क्या होता है विप्रो, चलो वो भी हो गया, कंप्लीट हो गया HR भी। तो अगर आप सिलेक्शन हो गया आपका, तो एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। लेटर ऑफ इंटेंट में क्या होता है, जो उसमें कुछ मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा होता है आपके बारे में, मतलब आपके प्रोफाइल के बारे में, और आपको कितने स्टाइपेंड मिलेंगे। यहाँ मैं स्टाइपेंड की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि विप्रो हमें सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाती है। आपको पता होगा विप्रो आप ज्वाइन कर रहे हो एज ए फ्रेशर, तो वो हमें एमटेक भी करवाती है, जो कि बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिट्स पिलानी। तो हमें वहाँ से एमटेक कराने की ऑफ़र देते हैं। तो ये जब एमटेक करते हैं तो वो हमें जो जो भी सैलरी, आप सैलरी समझो, लेकिन वो स्टाइपेंड होता है, हमें सैलरी नहीं दे रही है विप्रो। आप कहीं भी जैसे जो भी व्यक्ति PhD करते हैं तो उन्हें भी स्टाइपेंड मिलता है पढ़ने के लिए। सेम आप समझिए, आप एमटेक कर रहे हो और आपको पढ़ने के लिए स्टाइपेंड रूप में विप्रो जो भी कुछ सैलरी देती है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो सैलरी आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में वही 15,000 और प्लस कुछ ESI होता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या है, मैं डाल दिया हूँ स्क्रीन पे। और उसके बाद क्या होता है, जो आप जब लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आपके पास ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर तब आएगा जब लेटर ऑफ इंटेंट के बाद क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको अभी जितने, जैसे अब जो भी सेमेस्टर क्वालिफाई कर लिए उसका मार्कशीट देना, अपलोड करना होता है। आपके प्रेजेंट लोकेशन और परमानेंट लोकेशन का एड्रेस प्रूफ देना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना होता है, जो क्या क्या आप क्वालिफाई किए, मतलब आपको ये बताता है जो कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। विप्रो में आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब आपके पास एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होगा। यदि है तो उसे क्लियर करके ही अप्लाई करें, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपने। और उसके बाद क्या होता है, जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तभी ऑफर लेटर आएगा। और ऑफर लेटर आने के बाद क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से एक बैकग्राउंड देख विप्रो तभी लेता है जब आप टोटल क्वालिफाई, मतलब कंप्लीट कर लेते हो अपना ग्रेजुएशन। बिकॉज मतलब बिना ग्रेजुएशन वो आपको नहीं लेगा। लेकिन इस बार जो हम लोगों का बैच हुआ है, मैंने भी विप्रो में अप्लाई किया था, मेरा क्वालिफाई हो गया सब कुछ। तो इस बार क्या हुआ, पेंडेमिक की वजह से सबका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। तो विप्रो ने क्या बोला, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से इश्यू करवाओ। बोनाफाइड में क्या होता है, उसमें लिखा होगा जो आपने जितने भी सेमेस्टर क्वालिफाई कर लिए हैं, और जो भी सेमेस्टर बचे हुए आने वाले मंथ में इस तारीख को होगा। मतलब एक कॉलेज से आपको, एक कॉलेज के लेटर हेड पे एक
बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनानी होगी, जिसमें सब कुछ मेंशन होगा, जो आपके कितने सेमेस्टर तक क्वालिफाई कर लिए, कितना मार्क्स, आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा सब उस पर लिखा होगा। और ये आपको क्या करना, वो आपको मेल पे आएंगे और वो मेल आपको अपलोड करना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। जब आप अपलोड करोगे तभी टोटल ग्रीन, मतलब ग्रीन ऑडिट मेल आएगा। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होता है, आपको अभी इस पैंडेमिक में यदि आप जो है अप्लाई कर रहे हो तो आपको वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट आएगा। मतलब 2 डेट आता है, एक तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट आता है जिसमें आपको बस ये बताएंगे जो कैसे आप ज्वाइन करोगे, कब से आपको ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको कब से सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक सिंपल मेल आएगा और उसके बाद क्या होता है, सिंपल आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी और उस तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। और लेकिन विप्रो में क्या होता है, ज्वाइन करने से पहले आपको एक विप्रो का अपना एक प्रोग्राम है जो कि हम बोलते हैं पीजेपी, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। जैसे विप्रो में आप ज्वाइन करोगे तो आप 2 टाइप में डिवाइड हो जाओगे, एक होता है वेज, एक होता है विंग्स। तो वेज वाले क्या होता है, वेज वाले जो भी बंदे होते हैं ज़्यादातर डेवलपमेंट पार्ट में जाते हैं। और विंग्स वाले जो भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब आप देखो, जब प्रोफाइल मिलेगी आपकी वेज और विंग्स में डिवाइड हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, ज़्यादातर क्या होता है, यदि आप बीसीए से हो, टेक्निकल अच्छा है आपका, तो ज़्यादातर आपको डेवलपमेंट पार्ट मिलते हैं। और यदि बीएससी से हो तो विम्स में जाता है। लेकिन ये एक एक्चुअल फैक्ट नहीं है, मुझे जहाँ तक पता चला ये रैंडम लिया जाता है। तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑफर लेटर ये है, विप्रो में आपको 60 मंथ का बॉन्ड साइन करनी होगी, क्योंकि विप्रो क्या करता है, एमटेक करवाता है। एमटेक 4 साल का होता है। उसका भी रीज़न ये है, जो नॉर्मल जो एमटेक होता है सिर्फ 2 साल का होता है, लेकिन हम जो एमटेक करने जा रहे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ भी एमटेक करने जा रहा है, इसलिए उसको डबल कर दिया गया है ताकि हमें नॉलेज भी मिले और मतलब तभी जाके वैल्यू होगा। नहीं तो 2 साल में आप सिर्फ 2 दिन क्लास करके कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या होता है, जब विप्रो में जाओगे तो 4 दिन आपको काम करना, मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव क्लास होता है। अभी तो लाइव ही चलेंगे, लेकिन जब आप क्या होता है पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप जिस कैंपस में जाओगे, मे बी पुणे, बैंगलोर और कहीं भी जाओगे, तो उस कैंपस में, हर कैंपस में उनका पढ़ाने का मतलब अलग है। तो क्लास शेड्यूल बना होता है, तो आप उस कैंपस में जाके पढ़ सकते हो। तो यही सब है, बस यही, इस दोनों में डिफरेंस ये है, जो आपको मतलब बॉन्ड साइन करनी होगी। और सैलरी भी फिक्स होता है 4 साल का। मतलब 4 साल के बाद जब आप 5वीं साल में, जब एमटेक आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप सैलरी आपको प्रोवाइड मिलती है। मतलब डिपेंड करता है, आपका पैकेज हो जाएगा 5.2 लाख से 6.5 लाख के बीच समथिंग। यदि आप विप्रो में ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब आप चाहते हो उससे ज़्यादा सैलरी मुझे मिले, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, मतलब कोई भी आपको सजेस्ट करेगा कि जॉब स्विच करिए। अगर विप्रो ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 साल रह लीजिए। रीज़न ये है, जो आप एमटेक भी हो जाएगा, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो वो कम से कम हायर एजुकेशन का डिग्री लेता है, चाहे वो एमसीए हो या एमटेक हो, कुछ भी। तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बीसीए करके अगर ज़्यादा हाइक नहीं मिलता कहीं भी, आप किसी से पता कर लो। तो यही सब होता है। बस ये है तक, आपको विप्रो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगती और कोई भी ये नहीं बोलेगी जो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। आप चाहे तो पैरेलल और डिस्टेंस एमसीए और कुछ भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, यदि आपको मतलब ये डॉट हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आप ब्रेक कर रहे हो, सपोज कि आप ब्रेक कर रहे हो बीच में, मुझे छोड़ने का मन कर दिया, तो ब्रेक करोगे तो क्या होता है, जो आपको पेनल्टी होता है 75,000, वो आपको पे करनी होगी। अगर आप पे नहीं करते हो तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, दोबारा कभी विप्रो में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और दूसरा आपका इसका नेगेटिव पार्ट ये है, जो अगर आप बीच में तोड़ के जा रहे हो और पेनल्टी भी पे नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर विप्रो की तरफ से नहीं मिलेगी, जो कि आपके लिए एक घाटा हो सकता है। आप किसी और कंपनी में जाओगे, आप बोलोगे मैं विप्रो में इतने दिन किया, तो वो मतलब आप पे निगेटिव इंप्रेशन बोलेगा आपके पास ना तो एक्सपीरियंस लेटर, आपने क्यों छोड़ा या आपको क्यों निकाल दिया गया है समथिंग। तो ये जो भी आप करेंगे, अगर पेनल्टी भर दे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल सकता है और बता सकते हो मैं ऐसे ऐसे रीजन था, हमने छोड़ दिया। तो और ब्लैक लिस्ट भी नहीं करेगी। तो अगर आप ये सब फॉलो करके चलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी मतलब कोई भी डाउट है, तो आप, मैं एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस टेलीग्राम में सारे विप्रो के जो भी सीनियर है, जो मोर देन 10 ईयर्स जॉब कर रहे हैं, वो सब है और सारे रिप्लाई देंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हो। And thank you for watching this video. And if you like this video, please hit the subscribe button and share with your friends as well, whosoever is going to join Wipro or maybe they are going to apply in Wipro.